नमस्कार। हर तरफ एआई की ही बातें हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि भारत इसमें सबसे आगे है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि एआई की इस ग्लोबल रेस में हम असल में कहां खड़े हैं। तो सवाल सीधा है। एआई पूरी दुनिया को बदल रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। पर इस दौड़ में भारत की असली जगह क्या है? क्या हम वाकई एक एआई सुपर पावर बनने की राह पर हैं या अभी मंजिल बहुत दूर है? देखिए, किसी भी देश की एआई में असली ताकत उसके रिसर्च इकोसिस्टम से पता चलती है। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने की बात नहीं है। इसके 4 बहुत ज़रूरी पिलर होते हैं। टैलेंट यानी हमारे लोग, डेटा यानी जानकारी, कंप्यूटर्स यानी प्रोसेसिंग पावर और जाहिर है फंडिंग यानी पैसा। तो इन्हीं 4 पैमानों पर हम भारत को परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उन चीज़ों से जहां हम वाकई बहुत मजबूत हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मोटे तौर पर देखें तो हमारी 3 बड़ी ताकतें हैं। एक तो हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। दूसरा, हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई जो वर्ल्ड क्लास है। और तीसरा, सरकार का एआई पर बढ़ता फोकस। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। और ये देखिए, हमारी सबसे बड़ी ताकत स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स की रिपोर्ट भी यही कहती है। टैलेंट के मामले में हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं। सोचिए, हर साल हमारे यहाँ से कितने सारे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ी फौज है और यही हमारी असली पूंजी है। और फिर आता है हमारा डीपीआई एडवांटेज। ये हमारी एक यूनिक पावर है। यूपीआई और आधार जैसे बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बनाना और उन्हें करोड़ों लोगों तक पहुंचाना, ये अनुभव हमारे पास है। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी को ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाता है। एआई के लिए इससे मजबूत नींव और क्या हो सकती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब बात करते हैं उन बड़ी मुश्किलों की, उन चुनौतियों की जो हमें इस रेस में पीछे खींच रही हैं। ये आंकड़े देखिए, ये थोड़ा चौंकाने वाले हैं। जब बात रिसर्च और डेवलपमेंट यानी आर&डी पर खर्च करने की आती है, तो हम चीन और सिंगापुर जैसे देशों से बहुत बहुत पीछे हैं। और अगर हम आज आर&डी में पैसा नहीं लगाएंगे, तो कल के इनोवेशन में हम पीछे रह जाएंगे। दूसरी बड़ी चुनौती है कंप्यूटिंग पावर की। देखिए, जो हाई एंड सुपर कंप्यूटर्स और जीपीयूज चाहिए होते हैं, वो सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े संस्थानों जैसे आईआईटीज के पास ही हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि देश के ज़्यादातर विश्वविद्यालयों और रिसर्च लैब्स के पास वो ताकत ही नहीं है जिससे वो एडवांस एआई पर काम कर सकें। और एक और बहुत गंभीर समस्या है ब्रेन ड्रेन। हम दुनिया का बेस्ट टैलेंट तैयार तो कर लेते हैं, पर उन्हें अपने देश में, अपने रिसर्च सिस्टम में रोक नहीं पाते। ज़्यादातर अच्छे लोग या तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में चले जाते हैं या फिर देश ही छोड़ देते हैं। फिर आता है डेटा का मसला। पता है, हमारे पास डेटा की कोई कमी नहीं है, मतलब भंडार भरा पड़ा है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो सब बिखरा हुआ है, बेकार फॉर्मेट में। ये कोड बिल्कुल सही कहता है, ज़्यादातर डेटा टेढ़े मेढ़े पीडीएफ में बंद है जिसे कोई मशीन पढ़ ही नहीं सकती। तो सोचिए, खजाना तो है पर ताले में बंद है और चाबी गुम है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, इकोसिस्टम, फंडिंग, डेटा। लेकिन सवाल यह है कि इन सब का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। एक स्टूडेंट, एक नौकरी करने वाले प्रोफेशनल या एक नया बिजनेस शुरू करने वाले पर इसका क्या असर होता है? चलिए एक एक करके समझते हैं कि स्टूडेंट से लेकर वर्कर्स और स्टार्टअप्स तक हर किसी के लिए इसके क्या मायने हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए इसका मतलब है मौकों का फर्क। आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, सिर्फ इसी बात से ये तय हो सकता है कि आपको लेटेस्ट एआई पर काम करने का मौका मिलेगा या नहीं। ये एक बहुत बड़ा गैप है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए एक कमज़ोर रिसर्च इकोसिस्टम का मतलब है नई हाईटेक नौकरियों की धीमी रफ्तार। अगर देश में ही नया इनोवेशन नहीं होगा तो वैसी नौकरियां भी कम पैदा होंगी और फिर अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का दबाव और बढ़ जाएगा। और हमारे स्टार्टअप्स के लिए, उनके लिए तो ये जिंदा रहने की लड़ाई है। सीमित संसाधनों के साथ ग्लोबल टेक कंपनियों से मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उनके पास बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर और डेटा होता है। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है कि फिर आगे का रास्ता क्या है? भारत को क्या करना चाहिए? तो इसका हल क्या है? क्या बस और ज़्यादा कंप्यूटर खरीद लेने से और बड़े बड़े डेटा सेंटर बना देने से बात बन जाएगी? शायद नहीं। जवाब इतना सीधा नहीं है। और ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। असली समाधान सिर्फ मशीनों में नहीं, बल्कि इंसानों में है।
अगर हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाएंगे तो हम एआई का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने लोगों में, अपने टैलेंट में निवेश करेंगे तो हम एआई बनाने की ताकत हासिल करेंगे। और यही सारा फर्क है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं, और ये सोचने वाली बात भी है। एआई के इस ग्लोबल रेस में क्या भारत का सबसे बड़ा दाव उसके अपने लोग ही होंगे? क्या इंसानों में किया गया निवेश ही आखिर में जीत और हार का फैसला करेगा?